देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। G20 की कामयाबी पूरी दुनिया के अंदर भारत का मीडिया और भारत की सरकार भी बताती है और वो किसी हद तक कामयाब हुआ भी है। लेकिन उसी दौरान क्या दर्शकों आपको मालूम है कि जो बाइडन और बाकी 5 प्रदेशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने निज्जर का मामला उठाया था। ये खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। रॉयटर्स ने छापा, उसकी नकल की टाइम्स ऑफ इंडिया ने। उसने बताया कि बाइडन समेत बाकी लोगों ने मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी से यानी कि भारत सरकार से निज्जर के मामले को उठाया गया था। और अब मालूम पड़ा कि वो जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अमेरिका से आए हुए पत्रकारों को वैन में बंद करने का आरोप है, उनके सामने सवालों को ना लेने की बात कही गई है, वो शायद इस वजह से थी। आप खबर देखें दर्शकों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन रेज्ड इश्यू ऑफ निज्जर किलिंग विद द पीएम मोदी एट G20 समिट, सेज रिपोर्ट। अखबार लिखता है दर्शकों कि जो बाइडन एंड अदर लीडर्स रेज द इश्यू ऑफ खालिस्तानी लिंक्ड एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर एट द G20 समिट हेल्ड इन दिल्ली सितंबर 9-10 जो 9-10 में हुआ था, वहां पर उठाया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स कोटेड साइटिंग अ न्यूज रिपोर्ट। आगे लिखता है दर्शकों अखबार के द लीडर्स हु आर मेंबर ऑफ द 5 आइज, ये 5 देश जो हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर कैनेडियन क्लेम्स दैट न्यू दिल्ली वाज इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर। द रिपोर्ट एडेड हरदीप सिंह निज्जर वाज किल्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया इन जून दिस ईयर। बात ये नहीं है कि किसने मारा है उसको, वो आतंकवादी था या खालिस्तानी नेता था, इसके बारे में बात करने के लिए हाजिर नहीं हुआ। बात यह है कि आपके सामने किस प्रकार की तस्वीर पेश की जाती है, किस सरकार की बात होती है। और इससे बड़ी बात मैं आपको दूसरी सुनाऊंगा दर्शकों, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो खबर है, लेकिन एक साहब ने उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट देखें क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक ऐसी आशंका बताई गई है कि एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन रेज्ड, वही बात जो मैंने आपसे कही। इसमें लिखा ऑल्सो डिप्लोमेट्स ऑफ 5 मोर कंट्रीज, जो बात मैंने बताया था कि 5 और डिप्लोमेट्स थे। आगे लिखता है ये कि प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस का जो प्रेस सेक्रेटरी है हैज़ ऑल्सो सेड, उसने कहा कि देयर इज अनसर्टेनिटी इफ जो बाइडन विल अगेन विजिट इंडिया और नॉट। मतलब इसमें अनिश्चितता है कि अब दोबारा से जो बाइडन भारत आएंगे या नहीं। जिस अमेरिका की वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क हमारी इतनी अच्छी सामंजस्यता नहीं है रही जो पहले किसी ज़माने में होती थी, उस अमेरिका के बारे में की बात ये चल रही कि उसका व्हाइट हाउस का प्रेस का जो प्रतिनिधि है वो कह रहा है कि इसमें अनिश्चितता है। आगे लिखता है कि देयर वाज सो मच मैस इन डिप्लोमेसी व्हाट वाज मीडिया सेलिब्रेटिंग। और मीडिया जो सेलिब्रेट कर रही थी आपके सामने, जो यहाँ का गोदी मीडिया था, भोंपू मीडिया था, वो आपको बुनियादी खबर से रूबरू करा ही नहीं रहा था। यहाँ से जो ट्रूडो नाराज़ होकर गया दर्शकों, उसने जा कर के वहाँ पर भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हमने उसको डिनाई भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका बता रहा है कि अमेरिका का जो सलाहकार है वो कहता है कि भारत जो है हमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद ना करे, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है अमेरिका ने भी कह दिया कि इसके अंदर जो है थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बात ये नहीं चल रही कि पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, या कोई दूसरी बात यह है कि जब ट्रूडो यहाँ मौजूद था, क्या उस समय, मैंने पहले भी एपिसोड में आपके सामने कहा कि क्या उस समय कूटनीति के चलते इस प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा सकता था? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कनाडा की जो इंटेलिजेंस थी उसने रिपोर्ट ट्रूडो के जाने के बाद ही वहाँ बनाई थी? जून में निज्जर की हत्या हुई है, क्या उससे पहले नहीं हो सकता? ये अंदाज़ा नहीं है कि वो रिपोर्ट शायद पहले तैयार हो। उसने अपने संसद में आके भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया और इतने हद तक हमारे ताल्लुकात बिगड़े कि अब चीन भी उसके अंदर फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहा है। और जिस अमेरिका को हम अपना शाना बशाना कहते हैं, वो भी कनाडा के साथ खड़ा नज़र आया। आज उसके विदेश मंत्री का भी बयान है।
बात ये चल रही है कि आपसे बात हुई है G20 के दौरान, दुनिया का बहुत बड़ा अखबार इस बात को छापता है। उसके बावजूद यहाँ का जो ये पत्रकार था वो सिर्फ होल्डिंग की ही रिपोर्ट बताने आया था कि दिल्ली के अंदर मोदी जी के ऐसे होल्डिंग लगे हैं, या कुछ सार्थक पत्रकारिता भी करने का इसके मन में था। बहरहाल दर्शकों, आपके सामने तस्वीर कुछ और रखी जाती है और हकीकत की दुनिया तो कुछ और है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।